भाई कौन है ये जेफरी वेंडरसे जिन्होंने टीम इंडिया की हालत खराब कर दी यार। नहीं मतलब 6 ओवर में ही 6 विकेट चटका दिए और विकेट भी छोटे मोटे नहीं। आपके टॉप 6 जिसके अंदर रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, मतलब पूरी बैटिंग लाइनअप की धज्जियां उड़ा दी थी यार इन्होंने। ऐसे में सवाल आया कि कौन है ये लड़का। 34 साल का एक स्पिनर जो कि शेन वॉन को अपना आइडियल मानता है, जिसपे 1 साल का बैन भी लगा था सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा था। उसके बाद जब ये आया 3 दिन के टेस्ट मैच में, जब पाकिस्तान की इसने नैया डुबोई, पाकिस्तान को अपनी फिरकी के जाल में फंसाया, तो लाइमलाइट में आया। 2015 में पाकिस्तान के अगेंस्ट डेब्यू किया और अब इंडियन बैटिंग लाइनअप की धज्जियां उड़ाने के बाद एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। कौन है ये लड़का, कौन है ये जेफरी वेंडरसे। दरअसल टीम इंडिया का दूसरा मुकाबला ओडीआई का, पहला मुकाबला ड्रॉ हो गया था। अब ऐसे में टीम इंडिया के पास मौका था कि दूसरे में वापसी करे। 97 पर कोई विकेट नहीं था हमारा, हम 240 चेस कर रहे थे। रोहित शर्मा, शुभमन गिल कमाल की फॉर्म में थे, ताबड़तोड़ रन बरसा रहे थे। ऐसे में एक लड़का आता है और टीम इंडिया की न सिर्फ ओपनिंग जोड़ी तोड़ता है, बल्कि दोस्त ऐसा धुआं निकालता है कि टॉप ऑर्डर से लेकर मिडिल ऑर्डर तक सबका धुआं उड़ा जाता है, पर खच्चे उड़ा जाता है। लोगों ने पूछा भैया कौन है। कोलंबो के वटाला का ये लड़का है और मतलब कई सारे ऑप्शंस डालता है। इसके पास लेग स्पिन है जिसे हम टॉप स्पिन कहते हैं, स्टॉक बॉल है इसकी, वो लेग स्पिन है। इसके अलावा टॉप स्पिन, गुगली, स्लाइडर सब डालता है। कब आया? 8 विकेट चटकाए थे पाकिस्तान के अगेंस्ट। ऐसा 3 दिन का मैच था, लेकिन 3 दिन में अगर आप 8 विकेट चटका लेते हैं किसी टीम के। अबरार अहमद को याद कीजिए कैसे नाम हुआ था पाकिस्तान के अबरार अहमद का। वैसे ही जेफरी एंडरसन का, मुथैया मुरलीधरन के रिकॉर्ड से सिर्फ 1 विकेट से बचे हैं प्रभु ये, वरना एक इनिंग में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड दोस्त वो टूट जाता। अजंता मेंडिस ने 6 विकेट चटकाए थे, अब 6 विकेट 33 रन देकर इन्होंने चटकाए। करियर का इनके बेस्ट है, कुछ ज्यादा क्रिकेट अभी खेले नहीं है और पहले मैच में तो इंजर्ड हो गए थे। जब मतलब इससे पहले इंडिया के अगेंस्ट दूसरा मैच था, विराट कोहली ने एक शॉट मारा था तो उनकी बाउंड्री रोक रहे थे, फिर स्ट्रेचर पर मैदान से बाहर गए थे। दूसरा मैच खेलने आए, पूरी टीम इंडिया को स्ट्रेचर पर लिटाकर वापस भेज दिया पवेलियन, कुछ ऐसा ही कारनामा किया। और करियर की बात करूं तो कुछ खास करियर अभी रहा नहीं है, सिर्फ एक टेस्ट खेला जिसमें 10 ओवर डालकर 2 विकेट चटकाए थे। ओडीआई की बात करूं तो 22 मैच खेल चुके हैं, 15 इनिंग में इनकी बारी आई है बैटिंग करने की। बैटिंग में कुछ खास का है नहीं, 112 रन बनाए, लेकिन बॉलिंग में उस 22 मैच में 21 इनिंग में इन्हें बॉलिंग करने का मौका मिला। 33 विकेट चटका लिए हैं, 5.4 की इकॉनमी है, 26.7 का एवरेज है, स्ट्राइक रेट 29.6 का है, माने अच्छे फिगर्स हैं। T20 की बात करूं तो 14 मैच खेले, इसमें 7 विकेट चटकाए हैं, इकॉनमी 8 के करीब की है। ठीक ठाक इकॉनमी है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि अच्छा है, इंडिया की बैंड बजा दी। उसके बाद उस बैन वाली चीज पर आता हूं। बैन कैसे लगा था? वेस्ट इंडीज का टूर था, वेस्ट इंडीज गए हुए थे खेलने के लिए। अब क्या किया, रात को निकले और दोस्तों के साथ निकला कि चलो क्लब वगैरह हम चलते हैं, नाइट क्लब में चले गए। कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट था। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने एक्शन लिया। एक्शन का नतीजा यह हुआ कि भाई साहब को वेस्ट इंडीज से सीधा श्रीलंका छोड़ा गया और 1 साल का बैन लगा दिया गया। 1 साल के बैन के बाद फिर एलपीएल से अब टीम इंडिया के अगेंस्ट आरपीएस में झंडा गाड़ने के बाद जेफरी एंडरसन ने कहा कि भैया हम कहीं नहीं जा रहे। दुनित वाली लागे को हमने एशिया कप में देखा था, जेफरी एंडरसन को हमने अब यहाँ पर इस बायलैटरल सीरीज में देखा। 23 साल बाद, 23 भी नहीं 27 साल बाद ऐसा हुआ कि हम कोई सीरीज श्रीलंका में नहीं जीत पाएंगे। जो 11 कॉन्सेक्यूटिव सीरीज जीतने का रिकॉर्ड था इधर, वो भी टूट गया सिर्फ एक इंसान की वजह से, 6 विकेट लेने वाले जेफरी वेंडरसे की वजह से। प्लेयर ऑफ द मैच बने। आपको कैसी लगी इनकी बॉलिंग, कैसी लगी इनकी कहानी, बताइएगा जरूर कमेंट के अंदर। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ज्यादा चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।